Hi students, hi parents, how are you all? I hope you all are good. Good afternoon children. Say good afternoon teacher. Yes, good afternoon. So children, आपने morning वाला prayer किया? Have you done your prayer? Yes, good. So go and remove your book. EduMaths Level B book number 4. Go and remove it fast. Remove, very good. So children, today we are going to learn page number 8. Okay, today we are going to learn page number 8 C, letter C. क्या हम लर्न करने वाले हैं? लेटर सी. सो टीचर आपको लेटर सी लिखना सिखाएंगे भी. उससे पहले चलो हम पढ़ लेते हैं व्हाट कम विद सी. ओके, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट. बोलो सी फॉर कैट. यस. सी फॉर cup, C for cup. So children, C का sound क्या होगा? Tell me. C का sound क. क. Okay? This is a sound of a C. तो बोलो C for cat. बोलो C for cat. C for cup. C for cup. तो C for cat और C for cup भी आता है. और भी बहुत सारा आता है. C for cake, C for cake. तो हम जो बुक में लिखा हुआ है उसी पे ही ध्यान देते हैं. ओके, बुक के बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है. जो भी आएगा बुक के अंदर से आएगा. तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि बुक को ही हमें रिफर करना है, बुक से ही हमें लर्न करना है, रीड करना है. एवरीथिंग वी हैव टू डू इन बुक ओनली. ओके, जो टीचर आपको सिखाते हैं चिल्ड्रन, और जो टीचर होमवर्क भी देते हैं, तो आपको बड़ी वाली मीन्स लॉन्ग बुक में भी लिखना है, वर्क बुक में, प्लस आपकी नोटबुक में भी लिखना है, और फिर टीचर को फोटो क्लिक करके सेंड करना है. और जब टीचर आपको ड्राइंग सिखाते हैं, यस, एवरी वेडनेसडे देयर इज अ ड्राइंग क्लास. यस और नो, लेक्चर के बाद टीचर ड्राइंग लेते हैं. तो आपका काम ये है चिल्ड्रन कि आप ड्राइंग को अच्छे से कलर कीजिए, पिक्चर्स को, और टीचर को फोटो क्लिक करके टीचर को सेंड कीजिए. फाइन. ओके, लास्ट लेक्चर में बहुत बच्चों ने नहीं भेजा था, इसलिए टीचर एक बार आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि ड्राइंग का भी पिक्चर फोटो क्लिक करके टीचर को सेंड करना है. तो चलो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सी. ओके, और टीचर सिखाने वाले हैं कि सी कैसा लिखा जाता है, हाउ टू राइट सी. फाइन. तो आप पढ़ के लिखोगे तभी आपको सब कुछ आ जाएगा, इसलिए लर्न करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन चिल्ड्रन, बोलो सी फॉर कैट, सी फॉर कप, सी फॉर कैट, C for cup. Okay? Understand? और टीचर ने जैसे आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में कि आपको रिवीजन नहीं मिलने वाला है, आपका फोर्थ प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट होने वाला है. राइट, फोर्थ प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट होने वाला है. तो आपको पेपर में कैसे आने वाला है, जैसे आपने लास्ट लेक्चर में दिया था, याद है आपको क्या क्या दिए हुए थे आपने लास्ट लेक्चर में? तो टीचर आपको रिमाइंड करते हैं. मिसिंग अल्फाबेट दिए थे. यस, तो जैसे लास्ट लेक्चर में दिए थे वैसे लिटिल बिट डिफरेंट भी आने वाला एग्जाम में, तो वो टीचर आपको बता देंगे. फाइन. तो आपको इस एग्जाम में क्या आने वाला है एक बार सुन लीजिए. मिसिंग अल्फाबेट, राइट स्मॉल अल्फाबेट टू कैपिटल अल्फाबेट. ओके, look at the letter and match the picture. Circle all one out. See the picture and write first letter of the alphabet. It means missing तो टीचर ने आपको बताया ही है, one letter given होगा और सब आपको लिखना होगा. For example, A dash C dash. तो आपको A के बाद B, B के बाद C, ऐसे क्या करना है, लिखना होगा. और इस बार आपको तो बस स्मॉल अल्फाबेट है. यस, तो उसमें कैपिटल भी आ सकता है, तो कैपिटल पे भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप स्मॉल अल्फाबेट करोगे और कैपिटल भूल जाओगे.
तो डोंट डू लाइक दिस चिल्ड्रन, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है हमें। हमें कैपिटल भी याद लर्न रखना है और स्मॉल पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो लिसन, आज हम सी सीखने वाले हैं। और फिर क्या है, और फिर ऐसे भी आ सकता है कि कैपिटल लेटर दिए होंगे, ओके, और आपको स्मॉल लेटर लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल सी दिया होगा, कैपिटल सी मीन्स बड़ा वाला सी, कैपिटल सी, तो आपको स्मॉल सी लिखना रहेगा, राइट। ए दिया होगा, कैपिटल है ए इज गिवन, तो आपको स्मॉल ए लिखना होगा। फाइन चिल्ड्रन। और मैथ्स तो आपको आता ही है, इफ फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, कुछ भी जो टीचर ने आपको सिखाया वो ही आएगा, बुक में से ही आएगा, बुक को रिफर करो अच्छे से। ऑड मैन आउट, ये भी टीचर ने बताया था, जो वीडियो नहीं देखते उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन जो वीडियो देखते थे दे नो वेरी वेल कि ऑड मैन आउट मतलब क्या होता है। एक दी मीन्स बहुत सारे अल्फाबेट्स होते हैं, 4 अल्फाबेट्स होते हैं, ए बी बी बी, यस। तो जो अलग है, जो एकदम डिफरेंट है, जो सेम है, उनको तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बट जो अलग अल्फाबेट है उनको हमें क्या करना है, वी हैव टू डू अ सर्कल, हमें सर्कल करना है, गोल करना है, अंडरस्टैंड, फाइन। और ऐसे भी आ सकता है, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द गिवन पिक्चर, मीन्स आपको पिक्चर दिए हुए जाएंगे और आपको इसका लेटर लिखना है, फर्स्ट लेटर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने आपको समझो कैट दिया, व्हाट आई हैव गिवन कैट, तो यू हैव टू राइट द स्मॉल सी, जो टीचर आपको आज सिखाने वाला है। सी, सो ऑन द ब्लैक बोर्ड आई एम गोइंग टू राइट, तो आपको ब्लू लाइन में लिखना है, ओके। स्मॉल अल्फाबेट हमें ब्लू लाइन में लिखना है, रेड टू ब्लू लाइन में भी लिखना रहता है, वो भी, बट कोई जो लेटर है चिल्ड्रन, जो कोई लेटर है, फॉर एग्जाम्पल ए सी ई, ओके, ये हमें ओनली वी हैव टू राइट इन स्मॉल, इन ब्लू लाइन ओनली, ओके, दिस 2 लाइन ओनली वी हैव टू राइट। और फॉर एग्जाम्पल बी हो गया तो बी हमें रेड टू ब्लू लाइन लिखना, और डी हो गया तो रेड टू ब्लू लाइन, एफ हो गया तो रेड टू ब्लू लाइन, ओके। तो अभी हम टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सी। तो सी हमें पहले अपना जो पेंसिल है, वी हैव टू होल्ड लाइक दिस पेंसिल, हमें पेंसिल को ऐसे पकड़ना है और हमें ऐसे इधर ब्लू लाइन पे पेंसिल को रख कर और यहाँ से ऐसे कर्व बनाना है, कर्व, ठीक है। दिस इज अ स्मॉल सी, व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्मॉल सी, ये क्या है, स्मॉल सी है। तो आज हम स्मॉल सी को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, अच्छे से वी हैव टू गोइंग टू राइट दिस। ब्लू लाइन में हमें फिंगर को रखना है, प्रेस करना है, एंड वी हैव टू राइट लाइक दिस, कर्व, दिस इज अ कर्व, स्मॉल सी, अंडरस्टैंड, स्मॉल सी। बोलो चिल्ड्रन, स्मॉल सी। C for cat, C for cup, C for candle, जो भी आपको आता है आप बोल बोल के लिखो, ठीक है चिल्ड्रन। देखो पहले हमें 1 लाइन में 4 अल्फाबेट लिखना है, 4 1 2 3 4, और फिर डाउन 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 अच्छे से एक इंच क्या करना है, लिखना है, ओके। सी ऑन द ब्लैक बोर्ड हाउ टीचर इज राइटिंग, टीचर कैसे लिख रहे हैं वैसे ही आपको बुक में लिखना है। पेंसिल को इधर रखना है, लेफ्ट टू राइट कर्व, सी, यहाँ से हमें ऐसे लिखना है, फिर हो जाएगा सी, व्हाट इज दिस, सी, व्हाट इज दिस, स्मॉल सी, बोलो स्मॉल सी। सी फॉर कैट, सी फॉर केक, सी फॉर कप, whatever you know ना children, see and write, जो भी आपको आता है आपको बोल के लिखना है, ठीक है। देखो पहले हमें इधर रखना है पेंसिल और फिर यहाँ से यहाँ ऐसे सी बनाना है, फाइन चिल्ड्रन, दिस इज अ सी, बोलो सी, बोलो माय डियर चिल्ड्रन, सी, सी फॉर कैट, ओके, लाइक दिस यू हैव टू राइट C, C for cat, C for cup, C for cake,
स्मॉल सी. व्हाट इज दिस? स्मॉल सी. देखो स्मॉल सी. व्हाट इज दिस? स्मॉल सी. अंडरस्टैंड? देखो आपको ऐसे लिखना है. पहले इधर से आपको ऐसे, इधर से ब्लू लाइन से ऐसे जाना है और काउच ऐसे बनाना है. इट बिकम स्मॉल सी. ये क्या बन गया? स्मॉल सी बन गया. बोलो चिल्ड्रन सी. आप लोग भी अपना बुक ओपन करो चिल्ड्रन. जब टीचर आपको सिखाते हैं दैट टाइम आपको बड़ी वाली बुक में आता है ना, यू नो हाउ टू राइट. टीचर सिखा रहे वैसे ही लिखो ये बड़ी वाली बुक में. जब आपका वर्क बुक में हो जाएगा लिख के, देन आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. ओके, पहले वर्क बुक में लिखो. चलो टीचर के साथ लिखो चिल्ड्रन. सी. ओके, सी. बोलो चिल्ड्रन सी. C for cat. Small c. What we are writing? Small c. Okay. Fine. बोलो C. Understand? जो आपका फुल सी लिखा हो जाएगा वो बुक में, तो आपको नोटबुक ओपन करना है और आपका नोटबुक का होमवर्क है. वह बुक में लिख के हो जाने के बाद आपको नोटबुक में लिखना है होमवर्क 2 times. Okay? And children, don't forget to write today's date. और डेट लिखना तो भूलो मत. जब हम स्कूल में थे तो टीचर आपको डेट लिखना भी सिखाते थे. तो आप कुछ भी, आप जैसे टीचर ने दिए हुए हैं वैसे आप डेट लिखने का कोशिश भी कीजिए. ठीक है चिल्ड्रन? तो क्या हो जाएगा, आपको हैबिट हो जाएगा दैट हाउ टू राइट डेट भी कैसे लिखा जाता है. ठीक है? तो समझ में आया आपको? सी, हाउ टू राइट सी. अंडरस्टैंड हाउ टू राइट सी. तो सी को हमें कैसे करना है? कर्व जैसे क्या करना है? बनाना है. ओके, कर्व जैसे ऐसे हमें सी बनाना है. तो बोलो सी फॉर कैट. C for cat. C for cup. C for cup. Understand? As in them same like this you have to write C. Okay my dear children? आपको ऐसे ही C लिखना है जैसे ब्लैक बोर्ड पे टीचर ने आपको लिखाया है. ये ब्लू लाइन में ही लिखना है. रेड लाइन टू ब्लू लाइन लिखोगे तो वो कैपिटल C हो जाएगा. क्या हो जाएगा? कैपिटल C. वो बड़ा वाला C हो जाएगा. बट वी आर राइटिंग स्मॉल C, राइट? हम स्मॉल सी लिख रहे ना, तो हमें ओनली वी हैव टू राइट इन ब्लू लाइन ओनली. हमें सिर्फ और सिर्फ ब्लू लाइन में सी लिखना है. ठीक है चिल्ड्रन? देखो ब्लू लाइन दिखाई दे रहा है आपको. दिस इज अ ब्लू लाइन, दिस इज अ रेड एंड दिस इज अ सी. व्हाट इज दिस? सी, स्मॉल सी. फाइन, चलो हम रिवाइज कर लेते हैं. स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं. स्टार्टिंग से जितना टीचर सिखाएंगे उतना ही एग्जाम में आएगा. ठीक है? तो बोलो A for apple. A for apple. A for ant. A for ant. ठीक है? ये पिक्चर को एकदम माइंड में फिक्स कर लो कि ये एंट है. एंट किस से आता है? ए से आता है. तो आपको एस को एंट से क्या करना है? मैच करना होगा. या आपको ए से एंट को लिखना भी हो सकता है. जैसे एंड पिक्चर दिए हुए रहेंगे, राइट? तो आपको एंड किस से आता है? ए से आता है या बी से आता है? तो आपको उसका फर्स्ट लेटर जो है लिखना पड़ेगा. इसलिए यू हैव टू लर्न दिस पिक्चर. ओके, यू हैव टू रिकॉग्नाइज दिस पिक्चर. आपको एक पिक्चर को रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए कि ये क्या है. व्हाट इज दिस? ठीक है? तो बोलो A for apple. A for ant. A का साउंड क्या है चिल्ड्रन? अ. What is the sound of A? अ. ठीक है? Now move second. B for bird. B for bell.
तो बी का साउंड क्या है? ब। व्हाट इज द साउंड ऑफ बी? ब। तो ये पिक्चर को अच्छे से माइंड में फिक्स कर लीजिए कि आपको पता चल जाए कि व्हाट इज दिस, और आपको मम्मी पापा की हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से कर सकते हो। यस, आप गुड हो ना, तो आपको खुद से ही आना चाहिए। यू डोंट टेक द हेल्प ऑफ एनीबॉडी, किसी का भी हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं चिल्ड्रन। फाइन। C for cat. C for cup. तो what is the sound of C? C का साउंड क्या है? क। C का साउंड क्या है चिल्ड्रन? क। तो ये भी आपको अच्छे से पिक्चर को रिकॉग्नाइज मीन्स अपने माइंड में क्या करना है? फिक्स करना है कि C for क्या आता है? कैट आता है। C for क्या आता है? कप आता है। लाइक दिस, ओके? तो आपको अच्छे से अपने दिमाग में फिक्स करना है, अच्छे से लर्न भी करना है, राइटिंग एवरीथिंग आई वांट टू मीन्स एकदम अच्छे से आपको क्या करना है? ये अपने नोटबुक में कॉपी डाउन करना है, जैसे टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे सिखाया है, सेम लाइक दैट ओनली यू हैव टू डू। अंडरस्टैंड? तो चलो, टीचर ने क्या बोला? बार बार टीचर एक ही चीज बोल रहे हैं कि रिवीजन नहीं देने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा चिल्ड्रन की कैसे आ सकता है क्वेश्चन। फाइन। देखो, टीचर अगर कैपिटल ए देंगे तो आपको स्मॉल ए लिखना रहेगा, ऊपर लिखा रहेगा। आप मम्मी से बोल सकते हो, पेरेंट्स से, पेरेंट्स आप बच्चों को रीडिंग करके बता सकते हो कि वो क्या लिखा हुआ है। फाइन। तो ऐसे भी रह सकता है, राइट स्मॉल अल्फाबेट टू द कैपिटल अल्फाबेट, कि हमें स्मॉल अल्फाबेट लिखना है कैपिटल अल्फाबेट का। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने ए दिया रहेगा और आपको स्मॉल ए लिखना रहेगा। टीचर ने Z दिया रहेगा, आपको स्मॉल z लिखना रहेगा। बट टीचर ने जितना सिखाया होगा उतना ही एग्जाम में आएगा, ठीक है? उससे ज्यादा भी नहीं आने वाला है। फाइन। तो स्मॉल अल्फाबेट पे थोड़ा ध्यान दे दो, क्योंकि ये थोड़ा सा न्यू टॉपिक है। पहले हमने कैपिटल किया, अब ये स्मॉल है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? पेरेंट्स आप भी ध्यान दीजिए बच्चों पर कि वो रेड टू ब्लू लाइन में बराबर लिखते हैं कि नहीं लिखते। अगर वो नहीं लिख पा रहे हैं तो आप उनको डॉट बना के दे दीजिए, ठीक है पेरेंट्स? तो वो क्या करेंगे? उसके ऊपर ट्रेस कर देंगे, तो ऐसे करके तो उनको आ जाएगा। बट एग्जाम में तो आपको कुछ भी हेल्प नहीं करना है, एग्जाम में तो बच्चों को खुद आना चाहिए, आप बिल्कुल हेल्प मत कीजिए उनको। फाइन चिल्ड्रन, सॉरी फाइन पेरेंट्स एंड माय डियर चिल्ड्रन, ओके? तो आपको ये सी को ही अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करना है वर्कबुक में, प्लस यू हैव टू राइट इन नोटबुक एंड देन यू आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू क्लिक द फोटो एंड सेंड माय व्हाट्सएप नंबर, ओके? इट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, थैंक यू चिल्ड्रन। ए बोलो, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर ant, ए फॉर ant। बी, व्हाट इज दिस? बी बोलो, B for bird, B for bird, B for bell, B for bell. What is this? C, C for cat, C for cat, C for cup, C for cup. Thank you.